पिछले हफ्ते इस्लामाबाद और पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में रहा और अब भी पाकिस्तान की सिफारतकारी पर बात हो रही है। लेकिन जोर दिया गया इस बात पर कि पिछले हफ्ते शायद एक अहम मुलाकात होगी इस सालसी के हवाले से, जो मुलाकात अभी तक नहीं हुई। तो पाकिस्तान की ये कोशिशें और मुलाकात का ये स्केड्यूल कहां तक पहुंचा? जी बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इस हसास मौजू पे हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं कुछ हक़ाइक़ आप पे गोशगुज़ार करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने 1 दर्जन से ज़ायद शोज़ किए हैं इस पिछले 1 हफ़्ते में जो 3-4 दिन डेवलपमेंट्स हो रही थी। मैंने तो वाज़ेह बात कही कि वी आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप और सफ़ारती मामलात में ज़ाहिर है कोई पाकिस्तान का किसी एक मुल्क से मामला नहीं है। इसमें ज़ाहिर पूरा मशरिक़ वस्ता इन्वॉल्व है, जो जंग के मेन स्टेक होल्डर अमेरिका, ईरान और इसराइल हैं, वो इन्वॉल्व हैं। तो इस पे किसी को भी कोई हतमी ना राय देनी चाहिए और ना इवन कि हुकूमत से हमारे यानी नेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो कोई हतमी राय तलब करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ज़ाहिर है किसी भी फ़रीक को किसी न किसी तरीके से हर्ट ना कर दे। और मैंने कहा कि जब ज़ाहिर चीज़ें मैच्योर होंगी, तो हमारे वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान, वज़ीर इत्तलात और डीजी आईएसपीआर अपना पूरा-पूरा इस पे जो है ब्रीफ़ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन बात ये है कि हमारी हुकूमत के लेवल पे तो कोई भी इस तरह की बात है। हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमारी तरजीहात में अव्वलीन तरजीह है कि खित्ते में अमन कायम हो और पाकिस्तान जो है वो हर तरह की जंग को जो है वो डिस्करेज करता है और उस हवाले से हम लगे हुए भी हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, बिरादराना ताल्लुक है, सऊदी अरब से हमारा एक ताल्लुक भी है और बिरादराना ताल्लुक भी है और एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है। इसके बावजूद हमने कोशिश की कि हम बैलेंस कर चलें और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक हम बैलेंस कर चल रहे हैं। और इतनी मुश्किल और जो है इतनी जो आपने देखा कि हसास सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, उस पर कोई आँच नहीं आने दी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने ज़रूर लाएँगे। मीडिया को बताना बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है कि मालूमात की रसाई आप लोगों तक हो। लेकिन चीज़ें पहले मैच्योर हो जाएँ, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है अभी चल रही हैं, तो उसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस पर कोई भी कमेंट मैं करूँ, तो वो मुनासिब नहीं होगा। वो ज़ाहिर है आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, उस पर कोई इंटरनेशनल मीडिया जो है उसका कोई नया मतलब अख़ज़ करे। बस आप सब दोस्त दुआ करें, जंग किसी के भी जो है वो फ़ायदे में नहीं है। खित्ते में जंग को हम ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। खालिद चिश्ती साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है इस खित्ते में और वो हो रही है 82nd एयरबोर्न जो डिवीजन है उसको मशरिक़ वस्ता के अंदर लाया जा रहा है और उसके 2000 के करीब ट्रूप्स को जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका तकरीबन ले आया है या ला रहा है। अब एक तो ये कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ये मुख्तलिफ है जो रिवायती अमेरिका की फोर्स है उससे, और क्या इससे ये बात इस तरफ जा रही है कि अमेरिका ईरान के अंदर कोई ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है? बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इनवाइट किया। ये जो एयरबोर्न ब्रिगेड जिसका नाम लिया जा रहा है, इसमें को 3000 स्पेशल सोल्जर्स होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं टेरेन ऑक्यूपाई करने के लिए या किसी जगह फुट होल्ड करने के लिए। और इसके लिए जरूरी होता है कि आपने पहले कंडीशनिंग ऐसी कर दी हो या एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल क्रिएट कर दिया हो कि ये वहां पहुंचकर किसी जगह का होल्ड कर सकें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यही ब्रिगेड या इसी तरह की फोर्सेस इराक में उतारी गई थी, तकरीबन 40 दिन तक बमबारी की गई थी और उसके बाद जाके सॉफ्टन किया गया था, जाहिर रेजिस्टेंस को खत्म किया गया था। जो इक्का दुक्का वहां से जवाबी फायरिंग या इस तरह के एलिमेंट थे उनको एलिमिनेट किया गया था और उसके बाद इनको उतारा गया था। इतना आसान नहीं होगा ये, खास तौर पर अगर कारग आइलैंड में किया जाता है। वहां पे देखिए, ऑल्दो सुन्नी जो है वो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, लेकिन लोग अभी भी बहुत लॉयल हैं और उनके अंदर जाके पेनिट्रेट करके उनको कैप्चर करना या उस जगह को अपने कंट्रोल में करना बहुत चैलेंजिंग होगा। और मेरे ख्याल में क्योंकि ईरान के लिए एक लेजिटिमेट टारगेट हो जाएगा उनकी फोर्सेस को करना। अभी तक तो वो अपने शिप्स पर दूर दराज जो मुख्तलिफ एयर बेसिस हैं या मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के इस एरिया में, उसको ईरान निशाना बना रहा था। अब खारग इतना करीब है उसके और छोटी सी एक पट्टी है, उस पर फायर करना और लेजिटिमेट भी होगा और जाहिर है पिन पॉइंट करके, स्पेशली सस्ते ड्रोन जिस तरह के वो शायद 136 फायर करते आ रहे हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ईरानी। और जाहिर है जैसे मैंने अर्ज किया कि फतह तो तब होती है कि जब आप कंप्लीट कंट्रोल कर लेंगे। कंप्लीट कंट्रोल बड़ा मुश्किल नजर आता है। नंबर 2, अगर वो कर भी लेते हैं तो उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल जो एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करना शुरू कर दें। अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो कहां से गुजर के जाना है? इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है, वहां पे ईरान की मोनोपोली है इस वक्त। दूसरा, इनको लॉजिस्टिकली सस्टेन भी करना होता है ऐसी फोर्सेस को। आप सिर्फ एयर ड्रॉप तो नहीं सब कुछ कर सकते, वहां पे आपने एयर बेस होना चाहिए, कोई एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, लैंडिंग रनवे होना चाहिए जहां पे आकर आप उतरे, लॉजिस्टिक लेकर आए, वो बड़ा मुश्किल है।
अगर आप बहरी जहाजों से लाएंगे तो वो पहले ही ईरान की फेवरेबल सिचुएशन है समंदर के ऊपर। तो आई थिंक बहुत चैलेंजिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और एट्रिशन हैवी ऑपरेशन होगा ये।